हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। मैं सुरेंद्र कुमार, लेक्चरर इन इंग्लिश, आपका इस पोएम द रोड नॉट टेकन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट में स्वागत करता हूँ। तो जैसा मैंने अपनी इंट्रोडक्शन दी कि मैं सुरेंद्र कुमार, लेक्चरर इन इंग्लिश, और हम इस पोएम का पार्ट 1 कर रहे हैं जिसमें हम इस पोएम की एक्सप्लेनेशन को सीखेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस पोएम के थीम को जानते हैं। किस उद्देश्य पर क्या आधार है जिसके बेस पर ये पोएम लिखी गई है, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब इस पोएम में पोएट किसके बारे में बात कर रहा है कि हमें जीवन में डिसीज़न लेने होते हैं, चॉइस करनी होती है, और जो डिसीज़न लेने हैं, जो चॉइस हमें करनी है, उसके लिए हमें बहुत सारी समस्याएं भी फेस करनी पड़ती हैं, बहुत सोचना पड़ता है, बहुत विचार करना पड़ता है। कई बार दिमाग में द्वंद्व होता है कि मैं इस रास्ते को चुनूं, इस रास्ते को चुनूं। और स्टूडेंट्स, अगर हमारा रास्ता ठीक चुना गया तो हमारा भविष्य अच्छा होगा, और अगर हमने रास्ता गलत चुना, अगर हमारे से चुनने में गलती हुई, तो हो सकता है कि हम जीवन में कहीं पर लास्ट में जाकर ये रियलाइज़ करें कि हम जीवन में फेल हो गए हैं। तो इस पोएम में आपको ये समझने की बात है कि किस तरह से आपको अपने डिसीज़न लेने हैं, किस तरह से आपको चॉइसेस करनी है, और कैसे आप अपनी चॉइस को ठीक कर सकते हैं, अपनी चॉइस का सिलेक्शन ठीक कैसे करें, यहाँ पर हम इस पोएम में जानने का प्रयास करेंगे। जनरल आइडिया क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास हर टाइम, हर मोमेंट पे 2 या उससे ज़्यादा रास्ते खुले होते हैं। जब हमें कई बार ये भी लगता है ना कि अब बस रास्ते सारे बंद हैं, नहीं, रास्ते कभी बंद नहीं होते। एक से ज़्यादा रास्ते और भी आपके सामने खुले होते हैं। तो ज़रूरत है तो केवल आपको सोचने की, विचारने की और कंसंट्रेट करने की। लेकिन समस्या ये नहीं है कि हमारे पास रास्ते कितने ओपन हैं। समस्या ये है कि हमें उन सभी रास्तों में से केवल एक ही रास्ता चुनना होता है, और उसको चुनने के लिए हमें बहुत सोच विचार, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। ये करूँगा तो इसमें क्या होगा, ये करूँगा तो इसमें क्या होगा, और फिर हम सबसे जो उपयुक्त डिसीजन होता है हमें वो सिलेक्ट करना होता है। तो वी हैव ऑलवेज 2 or more ways and we have to choose only one। केवल एक ही चुनना है आपको। We think a lot and consider all pros and cons and take most appropriate decision, जो हमें ये लगता है कि this is the finest best decision। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन करेंगे, और हम यहां पर 2 चीजें करेंगे। 1, हम पोएम को बोला कैसे जाए ऊंची आवाज से, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और हम स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन को करते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये टेक्स्ट है आपकी। 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth। तो स्टूडेंट्स, आपको भी ऐसे ही पढ़ना है। मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ। 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth। तो स्टूडेंट, थोड़ा सा यहीं से भी समझने की कोशिश करते हैं कि 2 roads की बात यहां पर कर रहे हैं। क्या फर्स्ट लाइन में क्या है? 2 roads diverged। डाइवर्स मीन्स कटना। इन अ येलो वुड, वुड यहां पर जंगल के लिए यूज हुआ। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। तो पोएट क्या कहते हैं? आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों पर तो नहीं जा सकता ना। एंड बी वन ट्रेवलर, क्यों? क्योंकि मैं तो एक ही तो ट्रेवलर हूं, मैं एक अकेला हूं। मैंने अपना जीवन का एक रास्ता चुनना है, तो मैं 2 पर कैसे जा सकता हूं? लॉन्ग आई स्टूड, और कहता है मैं बहुत देर वहीं खड़ा रहा, और जहाँ तक मेरी नज़रें गई उस रास्ते को देखा,
और वो रास्ता आगे जाकर अंडर ग्रोथ मीन्स झाड़ियों के पीछे जाकर छुप गया। अब इसी की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये एक्सप्लेनेशन है इस स्टेंजा की, इस पोएम की। हमेशा दो रास्ते आपको मिलेंगे। मान लो आप कहीं जा रहे हैं, आगे जाके सड़क पे दो रास्ते थे, अब आपको नहीं पता, पहली बार जा रहे हैं, आपको नहीं पता, तो आप कौन सा रास्ता लें? आप दाएं बाएं नज़र फेरेंगे, कोई आएगा, मिलेगा, पूछोगे भाई उस उधर कौन सा रास्ता जाता है। ऐसे ही जीवन में बहुत रास्ते होते हैं, तभी हम कहते हैं ना गुरु की भी जरूरत पड़ती है। हम पूछते हैं, टीचर बताते हैं आपको कि आपको किस तरह से जीवन को प्लान करना चाहिए। तो ऐसे ही ये दो रास्ते आपके जीवन में, ये दो राह आपके जीवन में हमेशा हमेशा रहता है। और आपको अपनी समझ, अपना सारा कुछ करते हुए ये सोचना पड़ता है कि मैं कौन से रास्ते पर चलूं, मैं कौन सा रास्ता लूं ताकि मेरा जीवन सफल हो। तो एक्सप्लेनेशन क्या है कि पोएट जो है एक ऐसे ही दोराहे पर खड़े हैं, और वो जो है उन्होंने एक रोड को, दोनों में से पहले एक को देखा और जहाँ तक नजरें गई वहाँ तक देखा। और पोएट क्या कहते हैं आगे कि कहते हैं मैं ट्रैवलर एक हूँ, तो मैं दोनों रास्तों पर तो नहीं जा सकता एक साथ, एक बार में एक ही पर जाना पड़ेगा। तो जो रास्ता जब खत्म हो गया, झाड़ियों के पीछे छुप गया, झाड़ियों ने कवर कर लिया रास्ते को, वहाँ तक उनकी नजरें गई। यानी पहले स्टैंजा में हमें पता लगा कि पोएट के पास दो रास्ते हैं और उसे उन दोनों में से केवल एक ही रास्ता चुनना है, और जो रास्ता चुनना है वो डिसाइड करना है। और उस एक रास्ते को उन्होंने देखा। आगे बात करते हैं। स्टैंजा 2, then took the other just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had worn them really about the same. Then took the other just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had worn them really about the same. तो यहाँ पर सेकंड स्टेंजा में पोएट क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट स्टेंजा में कहा कि मैंने एक को देखा, आप क्या कहते हैं देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, वो भी उतना ही अच्छा था, अट्रैक्टिव था, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, द बेटर क्लेम, लेकिन कहते हैं जो दूसरा रास्ता जो था ये बेटर क्लेम दे रहा था, ये कह रहा था कि नहीं मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ग्रासी मीन्स घास ज़्यादा उगी हुई थी, वांटेड वेयर मीन्स कि बहुत कम लोग उस रास्ते पर चल के गए थे। बहुत बार स्टूडेंट्स आपने ये तो सुना होगा ना कि सभी लोग एक ही जैसा, मान लो एक व्यक्ति किसी एक फील्ड में कामयाब हुआ तो बहुत से लोग उस फील्ड में चल पड़ेंगे, कोई दूसरा उसमें दूसरे फील्ड में कामयाब है, लोग उसके पीछे चल पड़ेंगे। यानी लोग जनरली क्या करते हैं, वो एक भेड़ चाल होती है उस पर चलते हैं, डिसीजन उनके भेड़ चाल के होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अलग रास्ता बनाते हैं, जैसा कि दूसरा ये रास्ता था जिस पर घास भी उगी हुई थी, यानी लोग ज़्यादा चलकर नहीं गए थे। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, लेकिन दोनों रास्ते ही लगभग जो है सेम ही अट्रैक्शन था और सेम ही नज़र वहाँ से आ रहे थे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। तो ही लुक्ड एट द अदर रोड, इट वॉज वेरी अट्रैक्टिव, कवर्ड विथ ग्रास मीन्स द वे हैड नॉट बीन यूज्ड फ्रीक्वेंटली, उस रास्ते का ज़्यादा यूज नहीं किया गया था। अब स्टूडेंट्स टुक द रोड लेस ट्रेवल्ड बाई, पोएट ने जो डिसाइड किया, जो थर्ड स्टैंजा में पोएट डिसाइड करते हैं कि उन्होंने जो रास्ता कम लोग जिस पर गए चलकर, उन्होंने उस रास्ते को चुन लिया। बट दिस रोड वॉज यूज लेस देन द फर्स्ट वन, आपने देखा ही कि वो रोड कम यूज हुआ था। द पोएट टुक दिस ग्रासी रोड फॉर हिज ट्रेवल, इट इज ऑल्सो ट्रू दैट बोथ रोड्स हैव बीन यूज्ड बाय ट्रेवलर्स,
बट द सेकेंड वन वॉज लेस यूज्ड। दोनों यूज तो किए गए हैं लेकिन सेकेंड पर कम लोग गए हैं, यानी उस करियर को हो सकता है कम लोगों ने अपनाया हो बट लोग चले हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. और उस दिन, उस सुबह जब मैंने अपने रास्ते का सिलेक्शन किया, उस दिन दोनों रास्ते एकदम एक जैसे नजर आते थे। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। तो पोएट कहते हैं लेकिन जो पहला रास्ता था वो मैंने किसी और दिन के लिए रख लिया कि चलो फिर कभी इस रास्ते पर आएंगे। Yet knowing how way leads on to way, कहता मैं ये भी जानता था, knowing जानता था, how way leads on to way कि कैसे एक रास्ते से दूसरा निकलता है, दूसरे से तीसरा निकलता है। I doubted if I should ever come back, और कहते हैं कि मुझे डाउट था कि कभी मैं इस रास्ते पर वापस भी आऊंगा। मीन्स कि वापस तो मैं नहीं आने वाला हूं, क्योंकि जीवन में जब हम एक रास्ता चुन लेते हैं तो आगे, बहुत आगे जाने के बाद रास्ते पर वापसी की कोई संभावना नहीं होती है। तो एक्सप्लेनेशन वही है। तो मेक्स हिज डिसीजन, ही सिलेक्ट्स वन वे एंड लीव्स द अदर फॉर अनदर डे, दो ही वॉज डाउटफुल अबाउट टेकिंग द सेकेंड रोड इन हिज लाइफ टाइम, कि जो मैंने रोड छोड़ दिया है मैं कभी उसको लूँगा, कभी उस पर मैं चल पाऊँगा, कभी उस करियर को अपना पाऊँगा, ये डाउट में था और इसकी संभावनाएं ना के बराबर थी। स्टैंजा 4, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। अब पोएट क्या कहते हैं, आई शैल बी टेलिंग विद ए साई। देखो जब हम एक रास्ता चुन लेते हैं तो बहुत लंबे टाइम बाद हमें क्या लगता है कि शायद मैंने गलती तो नहीं कर दी, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। तो विद ए साई, साई मीन्स थोड़ा ठंडी आवर को, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए वुड, कि दो रोड डिवाइड होते थे, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने कौन सा रास्ता लिया जिस पर कम लोग चल कर गए थे, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और इस रास्ते ने मेरे जीवन में पूरा एक अंतर पैदा कर दिया। लाइफ चेंज हो गई उस रास्ते को चुनने के बाद। अगर मैं पहला चुनता तो मेरी लाइफ कुछ और होती, मैंने ये चुना तो मेरी लाइफ कुछ और है। और कई बार हमें ये भी रहता, काश कि मैं वो रास्ता चुन लेता, काश मैं अपना भविष्य उधर उस लाइन में बनाता तो मेरा जीवन अलग होता। तो द पोएट सेज कि कुछ टाइम बाद ही वुड बी टेलिंग टू अदर्स दैट ही हैड मेड ए चॉइस वंस, कि मैंने कोई चॉइस की थी और एक ऐसा रोड सिलेक्ट किया था जिस पर कम लोग चले थे, और उसी चॉइस ने पूरे जीवन में एक अंतर पैदा कर दिया। पूरा जीवन में अंतर हुआ कि मैं कुछ बना, जो बना मैं उस रास्ते को चुनने की वजह से बना। अगर मैं दूसरा रास्ता चुनता तो मैं कुछ और बनता, और यही एक डिफरेंस जो है लाइफ में हो गया है। अब स्टूडेंट्स, पोएम के बाद इस पोएम में हमारे लिए लेसन क्या है, हमें क्या सीख मिलती है, क्योंकि महान जो पोएट हैं उनसे हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। और हमें क्या जानना है, यहाँ पर हमारे पास भी चॉइस होती है, मैंने पहले ही बताया था, वी हैव टू चूज अ वे। अब मान लो 10th क्लास के बाद आप जब 11th और 12th में जाओगे तो आपको अपने सब्जेक्ट भी चुनने हैं। कोई साइंस लेगा, कोई कॉमर्स लेगा, कोई आर्ट्स लेगा, कोई हिस्ट्री लेगा, कोई ज्योग्राफी लेगा, कोई कुछ लेगा, है ना। तो यहाँ भी आपके पास चॉइस होगी। कुछ बच्चे क्या डिसाइड करेंगे, मेरी दोस्त ये ले रही है, मेरे दोस्त इसमें जा रहे हैं तो मैं भी यहाँ चलूँ। कुछ कहेंगे अरे साइंस बड़ी अच्छी है भाई, चलो साइंस लेते हैं। यानी आप चॉइस करते हैं। और आफ्टर 12th, जब आप 12th कर जाएंगे, फिर आप कौन सा कोर्स करेंगे, आप बीएससी करें, आप बीए करें, आप उसके बाद कोई 4 साल का कोई बीएड कोर्स कंबाइंड करें,
आप कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जाएं, मतलब ऐसे रास्ते ओपन होते हैं और हमें चुनना पड़ता है, हमें फाइनल डिसीजन लेना पड़ता है। और जब हम अपनी एजुकेशन पूरी करते हैं, जॉब जब बारी आती है कि मैं क्या करूं लाइफ में आगे, तब भी हमें बहुत सारे ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चुनना होता है। यानी चॉइसेस हमारे पास हमेशा होती हैं, केवल हमें अपना दिमाग लगाकर अपने इंटरेस्ट को देखकर वो चॉइस हमें फाइनल करनी होती है। लेकिन हम जनरली क्या करते हैं, चॉइस हमारे दोस्तों की होती है या हमारे पेरेंट्स की होती है, हमारी अपनी कोई चॉइस नहीं होती। कंक्लूजन, कभी भी बहुत ज़्यादा मत सोचिए, डिसाइड करो कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आपका इंटरेस्ट साइंस का है, आप पढ़ सकते हैं तो जाइए, आपका नहीं है तो मत जाइए। कॉमर्स का है, कॉमर्स में जाइए। यानी जो आपका इंटरेस्ट है लाइफ में, आपको फौज में जाना है, आप फौज में जाइए। आपको प्लेयर बनना है, आपको बैंक में जाना है, अगर आपका इंटरेस्ट है उस काम को करें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अपने दोस्तों के चुने हुए रास्ते को मत चुने। जो रास्ता आपके इंटरेस्ट का है वो चुने, अपने दोस्तों के रास्ते को मत चुने। और यही चुनाव आपके जीवन में एक डिफरेंस, एक विशेषता लेकर आएगा, जहां पर आप ये कह सकते हैं, यस इट वाज माय वे, इट वाज माय इंटरेस्ट, और उसी में मैंने काम किया और मैं एक सक्सेसफुल पर्सन हूं। और ये भी है कि जो आप रास्ता चुन लेंगे उसके बाद वापसी की संभावनाएं नहीं होती हैं, और योर चॉइस विल मेक ऑल द डिफरेंस इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में क्या बनेंगे ये आपके चुनाव पर निर्भर करेगा। तो ये पोएम इस तरह से हमारे जीवन में भी एप्लीकेबल है और बहुत अच्छे से एप्लीकेबल है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, और मुझे उम्मीद है कि पोएम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। सी यू सून।